आज हम एक ऐसी हीरोइन की बात करेंगे जिसे देखकर आज भी लोगों के दिलो दिमाग में बस एक ही छवि बनती है, दामिनी 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 ओ में। एक ऐसी हीरोइन जो नागिन बनकर गलियों में ऐसी नाची कि हर कोई बस देखता ही रह गया। जब उसने पहली बार जैकी श्रॉफ से कहा कि तो इसके बाद वो सच में हीरो बन गई। वो इतनी खूबसूरत थी कि एक समय पर डायरेक्टर के दिमाग में बस उसे लेकर एक ही सीन आता था, जिस्म की गर्मी से एक दूसरे की सर्दी मिटा। तो हम बात कर रहे हैं 90 के दशक में एक्टर सिंगर से लेकर डायरेक्टर तक का दिल धड़काने वाली हीरोइन मीनाक्षी शेषाद्री की। क्यों उनके डायरेक्टर ने उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की और ना मानने पर उन्हें सबके सामने बेइज्जत किया। कैसे उन्होंने बॉलीवुड के टॉप के सिंगर के साथ गाया, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई और अपनी बात बनाने के चक्कर में उस गायक की सिर्फ बात ही नहीं बल्कि पूरा परिवार ही बिगाड़ दिया। तू समझा? सनी देओल के साथ काम करते हुए आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात उन्हें बॉलीवुड छोड़कर अमेरिका भागना पड़ा, और अब आखिर क्यों वो सालों बाद वापस लौटकर फिल्मों में काम ढूंढ रही हैं। जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। मीनाक्षी शेषाद्री का जन्म 19 नवंबर 1963 को झारखंड में हुआ था। उनके पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी मां का नाम था सुंदरी शेषाद्री, जो एक क्लासिकल डांसर थीं, और उन्होंने ही मीनाक्षी को ये सिखाया था। मीनाक्षी के बचपन का नाम था शशिकला। उनकी पढ़ाई लिखाई झारखंड में ही हुई। वो भरतनाट्यम और कथक में बचपन से ही पारंगत थी, और वो अपने स्कूल में अक्सर डांस कंपटीशन में भाग लेती थीं और नाचते हुए ये गाती थीं। जिसे देखकर हर कोई उन्हें बस एक ही सलाह देता था कि आप जैसे कलाकार को तो फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए। इसलिए 12वीं की पढ़ाई खत्म होते ही उन्होंने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लिया और केवल 17 साल की उम्र में वो मिस इंडिया बन गईं। मीनाक्षी की तस्वीरें जैसे ही अखबारों में छपी तो मानो बॉलीवुड हाथ फैलाकर उनका स्वागत करने लगा। इन दिनों मनोज कुमार अपनी फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे और उनकी नज़र मीनाक्षी की फोटो पर पड़ी। फोटो को देखते ही उनके मुंह से बस एक ही आवाज निकली, भाई वाह। उन्हें मीनाक्षी इतनी पसंद आई कि उन्होंने मीनाक्षी को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। लेकिन उन्हें शशिकला नाम पसंद नहीं आया, तो सबसे पहले उन्होंने शशिकला का नामकरण किया और उन्हें एक नया नाम दिया, मीनाक्षी। और केवल 17 साल की उम्र में मीनाक्षी को अपनी पहली फिल्म मिल गई। फिल्म का नाम था पेंटर बाबू, लेकिन शायद पेंटर बाबू के पेंट में उतना दम नहीं था, इसलिए लोग उनकी पेंटिंग देखने सिनेमा घर तक पहुंचे ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? और यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। लेकिन इसी दौरान मीनाक्षी पर उस डायरेक्टर की नज़र पड़ी जो हर छोटी हीरोइन को अपने फार्म हाउस पर बुलाकर रातों रात बड़ी हीरोइन बना देता था और कहता था, तेरा नाम लिया तुझे याद की। बोले तो सुभाष घई। और उन्हें भी अपनी फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी, और मीनाक्षी को देखकर उनकी तलाश खत्म हो गई। मीनाक्षी शेषाद्री ने सुभाष घई की फिल्म में नए नाम के साथ काम किया। फिल्म का नाम था हीरो, और हीरो के हीरो थे जैकी श्रॉफ। और ये उनकी डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया और हर कोई मीनाक्षी को देखता ही रह गया। फिल्म में जैसे ही मीनाक्षी ने जैकी श्रॉफ से कहा, मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है, तो बस उन्हें हर किसी ने हीरो मान लिया और वो रातों रात सच में हीरो बन गए। यह फिल्म इतनी बड़ी सुपरहिट हुई कि इसके बाद बिना बॉयफ्रेंड वाली लड़कियां भी ये गाने लगी थीं। प्यार करने वाले कभी नहीं, जो डरते हैं वो। मीनाक्षी शेषाद्री रातों रात स्टार बन गई। इस फिल्म के बाद मीनाक्षी की ऐसी किस्मत चमकी कि रातों रात हर किसी की जुबान पर बस मीनाक्षी का नाम गूंजने लगा। उसके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। 1985 में ही वह एक साथ कई फिल्मों में नजर आईं, जिनमें होशियार, आंधी तूफान, बेवफाई, मेरा घर और महाशक्तिमान जैसी फिल्में शामिल रहीं। लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बड़ी सुपरहिट नहीं हुई और मीनाक्षी की नाव डूबने की कगार पर आ गई। लेकिन इसी साल वह अनिल कपूर के साथ एक फिल्म में नजर आई जिसका नाम था मेरी जंग।
यह फिल्म बड़ी हिट हुई और मानो डूबती हुई मीनाक्षी को तिनके का सहारा मिल गया। इसके बाद 1986 में भी वह एक साथ कई फिल्मों में नजर आईं, जिनमें माँ बेटी और स्वाति जैसी फिल्में शामिल रहीं। मिथुन दादा और धर्मेंद्र के साथ उन्होंने एक फिल्म की जिसमें दोनों एक दूसरे से कह रहे थे कि मैं बलवान, लेकिन शायद जनता भी कंफ्यूज थी कि आखिर बलवान कौन है, इसलिए वह फिल्म देखने ही नहीं गई। अच्छा, इसके बाद मीनाक्षी शेषाद्री ने एक बार फिर अपने हीरो के हीरो मतलब जग्गू दादा के साथ काम किया। फिल्म का नाम था अल्लाह राखा, जिसमें मीनाक्षी कहने लगी, कोई दुल्हन बना के ले जाता नहीं, क्यों कितने बुरे हैं हम। लेकिन अफसोस इस अल्लाह राखा का ध्यान अल्लाह ने नहीं रखा और यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद 1987 में भी मीनाक्षी ने इनाम 10,000, डकैत, मुकद्दर का फैसला, सत्यमेव जयते, हर गुनहगार को ऐसी मौत मारूंगा कि अगले जन्म में माँ की कोख से क्या बाप की तोप से भी निकलने से डरेगा। अरे ये वाली नहीं यार, हाँ ये वाली, और परिवार जैसी फिल्मों में काम किया। 1988 में उनकी पहली फिल्म आई औरत तेरी यही कहानी। इसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ मीनाक्षी उस फिल्म में नजर आई जिसमें अमिताभ बच्चन अंधेरी रातों में और सुनसान राहों पर घूम घूम कर हर किसी को ये बता रहे थे, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। फिल्म का नाम था शहंशाह और इस फिल्म में मीनाक्षी की जोड़ी को अमिताभ बच्चन के साथ खूब पसंद किया गया। जाने दो मुझे जाना है, हर वादा जो किया है निभाना है। हालांकि लोगों ने अमिताभ बच्चन के साथ रिश्ते में बेटा बनना पसंद नहीं किया और यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। लेकिन अमिताभ बच्चन का मीनाक्षी से मन नहीं भरा, इसलिए इसी साल उन्होंने मीनाक्षी के साथ एक और फिल्म में काम किया जिसमें मीनाक्षी का साजन उस पार था और वह कह रही थीं, साजन मेरा उस पार है, मिलने को। फिल्म का नाम था गंगा जमुना सरस्वती। यह फिल्म हिट रही और इसमें उनके काम को भी खूब पसंद किया गया। इसके बाद साल 1989 में वो नागिन बनकर ऐसी गली गली नाची कि महाभारत के श्री कृष्ण भी अपने मन और तन पर काबू नहीं रख पाए और कहने लगी, मिले मन से ये मन, मिले तन से ये तन, आई मधुर मिलन। नाचे नागिन गली गली एक ऐसी फिल्म रही जो बॉक्स ऑफिस पर भले ही फ्लॉप रही हो, लेकिन टीवी पर यह फिल्म बहुत पसंद की गई और आज भी लोग इस फिल्म के गानों के दीवाने हैं। फिल्म में मीनाक्षी का काम देखते ही बनता था, हर कोई मीनाक्षी का दीवाना हो गया। इसी फिल्म से जुड़ा एक और किस्सा भी कमाल का रहा। फिल्म की शूटिंग के समय एक रात मीनाक्षी के सेट पर उनका एक सनकी फैन आ गया था और उसने अकेले खड़ी मीनाक्षी को दबोच लिया। वो मीनाक्षी के लिए इतना पागल था कि उसे हर हाल में पाना चाहता था। उसने मीनाक्षी को ऐसे पकड़ा कि कई लोग मिलकर भी मीनाक्षी को नहीं छुड़ा पाए और उनकी हालत खराब हो गई। इस घटना से मीनाक्षी के दिलो दिमाग में ऐसा डर बैठा कि वो रात भर रोती रहीं। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती के साथ मीनाक्षी ने भारतीय इतिहास की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक 20 साल बाद में काम किया। वो अलग बात है कि फिल्म की भूतनी डिम्पल जो ये गाते हुए घूम रही थी, इतने सावन बरस गए। लोग उससे डरे नहीं बल्कि उसे और ज्यादा पसंद करने लगे और कहने लगे कि भूतनी हो तो डिम्पल जैसी। खाओ माँ कसम। 1989 में भी मीनाक्षी ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया जिसमें घर हो तो ऐसा, अम्बा, आवारगी, प्यार का कर्ज, जुर्म और घायल जैसी फिल्में शामिल रहीं। फिल्म घायल साल की बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। सनी देओल के साथ उनकी जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना। इसके बाद भी मीनाक्षी लगातार फिल्मों में काम करती रही और बॉलीवुड में अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली। इसके बाद आया सन 1993 जिसने मीनाक्षी को हमेशा के लिए बॉलीवुड में अमर कर दिया। इस साल उनकी कुल 5 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें पहली थी दूसरी थी मल्टी स्टारर फिल्म क्षत्रिय जो कुछ खास नहीं चली। इसके बाद आई वह फिल्म जिसने उन्हें रातों रात पूरे देश की चहेती बना दिया और यह फिल्म थी दामिनी दामिनी दामिनी। इस फिल्म की जितनी तारीफ की जाए वो कम लगती है। फिल्म दामिनी में उनकी एक्टिंग देखते ही बनती है और इस फिल्म में उनकी खूबसूरती भी अलग ही लेवल की दिखाई गई थी। फिल्म में 20 मिनट के लिए सनी देओल भी आए। चला मत,
नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा, ना तारीख। और ऐसे आए कि लोग फिल्म के असली हीरो ऋषि कपूर को भी साइड एक्टर मानने लगे। जब से तुमको देखा है सनम, क्या कहें। फिल्म का नाम आते ही लोगों के दिमाग में बस दो ही बातें याद आती हैं, एक तो दामिनी की एक्टिंग और दूसरा सनी देओल का ये डायलॉग। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड। ये पहली फिल्म थी जिसने मीनाक्षी को हर किसी की पहली पसंद बना दिया था और हर किसी के दिल से बस एक ही आवाज निकल रही थी, दामिनी दामिनी। इसके बाद गोविंदा के साथ उनकी फिल्म आई तेरी पायल मेरे गीत, लेकिन शायद पायल और गीत का तालमेल नहीं बैठा और यह फिल्म फ्लॉप हो गई। मत कर इतना गुरूर, सूरत पे है हसीना। इसके बाद 2 साल के लिए वो कहीं गायब हो गईं और 1996 में एक बार फिर वो सनी देओल के साथ दिखाई दी। निगाहों ने छेड़ा है दिल का तराना। और भाई साहब, फिल्म के लिए सनी देओल को हमेशा याद रखा जाएगा। अगर सातों एक बाप के हैं तो रख, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा। फिल्म में मीनाक्षी के काम की भी खूब तारीफ हुई। फिल्म में सनी देओल के डायलॉग, ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है, आज भी बॉलीवुड के आइकॉनिक डायलॉग माने जाते हैं और यही मीनाक्षी शेषाद्री की आखिरी फिल्म थी। इसके बाद मीनाक्षी शेषाद्री ने फिल्मों से दूरी बना ली और हमेशा के लिए बॉलीवुड छोड़कर विदेश भाग गईं और अपनी पर्सनल लाइफ को संवारने में लग गईं। अब हम बात करते हैं मीनाक्षी शेषाद्री की पर्सनल लाइफ की। मीनाक्षी शेषाद्री का नाम सबसे पहले मिथुन दा के साथ जोड़ा गया। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया और ऐसा माना गया कि फिल्म परिवार की शूटिंग के दौरान दोनों अपना ही परिवार बनाने की सोचने लगे थे। लेकिन फिर बात नहीं बन पाई और मिथुन दा ने मीनाक्षी से किनारा कर लिया। इसके बाद अनिल कपूर के साथ भी मीनाक्षी की कई फिल्में आईं और फिल्म घर हो तो ऐसा की शूटिंग के दौरान मीनाक्षी भी अपने घर का सपना देखने लगी थी, लेकिन अनिल ने कहा कि अकेले ही अपना घर बनाओ क्योंकि मैं तो शादीशुदा हूँ। बात तो सही है। और अनिल कपूर के साथ भी मीनाक्षी का घर नहीं बस पाया। सनी देओल के साथ मीनाक्षी ने कई फिल्मों में काम किया और हर हीरोइन की तरह वह भी 2.5 किलो की दीवानी हो गई थी। चिल्ला मत। लेकिन सनी देओल तो पहले से ही किसी और की अमानत थे, इसलिए यह रिश्ता भी ज्यादा सीरियस नहीं हो पाया और सनी देओल ने भी उनसे दूरी बना ली। फिल्म जुर्म में काम करने के दौरान मीनाक्षी ने कुमार सानू को ये गाते हुए सुना, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, और वह उनकी दीवानी हो गई। कुमार सानू भी मीनाक्षी के इतने दीवाने हुए कि उनसे कहने लगे, तुझे देखा तो ये जाना सनम। वो अपने घर का खाना छोड़कर मीनाक्षी के साथ लंच और डिनर करने लगे थे, जैसे कि मानो मीनाक्षी ही उनके गानों की वजह बन चुकी थी। दोनों का लंबे समय तक अफेयर चला। दोनों ने प्यार के समुंदर में खूब गोते लगाए और कुमार सानू भी मीनाक्षी की खूबसूरती के इतने दीवाने थे कि बस दिन रात कहने लगे, प्यार किया है रे तुझे, प्यार किया है। वो मीनाक्षी के लिए अपनी पत्नी को भी भूल गए। लेकिन मीनाक्षी ऐसी अकेली नहीं थी जो कुमार सानू के लिए दीवानी थी, और भी ऐसी कई हीरोइन थीं जो उन्हें अपना चांद मानकर करवा चौथ मना रही थीं। नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन जब मीनाक्षी के साथ कुमार सानू के प्यार की पतंग खूब ऊपर उड़ने लगी तो बॉलीवुड के गलियारों में भी उनकी चर्चा होने लगी और ये खबर उड़ते हुए कुमार सानू के घर तक भी पहुंच गई। पत्नी से बहस हुई तो कुमार सानू ने अपनी पत्नी की जगह मीनाक्षी को चुना और पत्नी से तलाक ले लिया। इसके बाद कुमार सानू और भी ज़्यादा फ्री हो गए और मीनाक्षी के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। लेकिन इधर मीनाक्षी पर कुमार सानू का घर तोड़ने के आरोप लगने लगे और हर कोई उन्हें कोसने लगा। लोग मीनाक्षी को चिट्ठियां लिखने लगे कि उन्होंने कुमार सानू को रोमांटिक से सैड सिंगर बना दिया है और उनके हंसते खेलते परिवार को तोड़ दिया है। हर कोई मीनाक्षी की बुराई करने लगा। मीनाक्षी इन सब से इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने कुमार सानू से ही दूरी बना ली और कुमार सानू बेचारे धोबी का कुत्ता बन गए, जो अब ना घर के बचे थे और ना ही घाट के, और वो बस ये गाते हुए रह गए, काश के हम होश में अब आने ना पाए।
फिल्म दामिनी में मीनाक्षी इतनी खूबसूरत दिखी कि फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी का भी मन डोल गया। फिल्म घातक की शूटिंग के दौरान उन्होंने मीनाक्षी को प्रपोज कर दिया, लेकिन मीनाक्षी ने मना कर दिया और इस पर डायरेक्टर इतना नाराज हो गए कि वह मीनाक्षी को टॉर्चर करने लगी और सबके सामने उनके सीन में मीनाक्षी की गलती निकालकर उन्हें बेइज्जत करने लगे। एक समय के बाद यह टॉर्चर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मीनाक्षी रात रात भर रोती रहती थीं और वह सोचने लगी कि किसी न किसी तरह से यह फिल्म पूरी हो जाए और वह फिल्म इंडस्ट्री को ही छोड़ दे। राजकुमार संतोषी उन्हें धमकी देने लगे और मीनाक्षी भी इतना घबरा गई कि अपना टॉप का बॉलीवुड में चल रहा करियर छोड़कर वो रातों रात अमेरिका भाग गईं और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आईं। उन्होंने एक बैंकर से शादी कर ली जो एक NRI था जिसका नाम था हरीश मैसूर। उनके 2 बच्चे हुए और वह पूरी तरह से बॉलीवुड को भूलकर अपने पारिवारिक जीवन को जीने में लग गईं। वहीं उन्होंने डांस एकेडमी खोल ली और वह डांसिंग स्कूल चलाने लगीं। लगभग कई सालों तक वह भारत को भूली रहीं और फिर अचानक उन्हें यह महसूस होने लगा कि शायद उन्होंने ऐसे भागकर गलती की और वह बॉलीवुड की टॉप की हीरोइन बन सकती थीं। इसलिए एक बार फिर वह सालों बाद भारत लौटी और 2016 में पूरे 20 साल बाद वो सनी देओल के साथ फिल्म घायल वंस अगेन में कैमियो करते हुए दिखाई दी और वो कई रियलिटी शोज में भी दिखाई देने लगी थीं। अब वो भारत लौट आई हैं और बॉलीवुड में फिल्मों में वापसी करने की कोशिश कर रही हैं। तो यह थी बॉलीवुड की दामिनी मीनाक्षी शेषाद्री की कहानी।